दूसरी चीज़ है कि जब 15 साल सत्ता में आप रहे तब आपको कुछ समझ में नहीं आया। आप 17 महीना गठबंधन में रहे तब आपको समझ में नहीं आया। अब जब आपको लगा कि पूरा जमीन खिसक गया, जो है घोषणा पर घोषणा किए जा रहे हैं। जब भी एनडीए गठबंधन की सरकार नहीं रही है, बिहार बर्बादी के कगार पर गया है, बिहार रास्ता से भटक गया। तो हमारी सरकार जब जब बनी है इन चीज़ों पर अंकुश लगा है। इसलिए ये महिलाओं को सम्मान क्या दे सकते हैं? ये 2500 की घोषणा कर रहे हैं। इसलिए इनके पास कोई शब्द क्या है बोलने का? इनके यात्रा से और इनके ये बनावटी घोषणा से कुछ नहीं होगा। पहले तो लाठी के बल पर नौकरी दी जाती थी, सेक्रेटरी को बैठा लिया गया, सिग्नेचर करा लिया गया। एक लाइन का विषय है कि हमारी सरकार कार्रवाई करेगी, चाहे वो अधिकारी हो चाहे वो परीक्षार्थी हो। नमस्कार, मैं प्रिंस कुशवाहा, आप फर्स्ट बिहार झारखंड देख रहे हैं। देखिए, नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव यात्रा पे है और यात्रा पर घोषणा भी कर रहे हैं। कह रहे हैं कि हमारी सरकार बनेगी तो पेंशन बढ़ा देंगे, 200 यूनिट जो बिजली है वो फ्री देंगे, और इसके साथ ही अब कहा है कि बिहार के जो आधी आबादी है यानी कि महिला, उसको हर महीने 2500 रुपये उनके खाता में देंगे, यानी कि माई बहन मान योजना लाएंगे। हम बात करेंगे, हमारे साथ बीजेपी विधायक पवन जायसवाल है। तेजस्वी यादव जिस तरह से घोषणा कर रहे हैं, आधी आबादी की बात कर रहे हैं, क्या लग रहा है आप लोग को कुछ समस्या होगी? तो फिर नहीं, हम लोगों को क्या समस्या होगी? आधी लालू जी ने नीतीश जी के बारे में जो टिप्पणी किया कि इस तरह से देखते हैं उस तरह से देखते हैं, जिस प्रकार उनके बयान से महिलाओं का नारी सम्मान का अपमान हुआ, नारी सम्मान को याद है। दूसरी चीज़ है कि जब 15 साल सत्ता में आप रहे तब आपको कुछ समझ में नहीं आया। आप 17 महीना गठबंधन में रहे तब आपको समझ में नहीं आया। अब जब आपको लगा कि पूरा जमीन खिसक गया, तब आप यात्रा पर निकल रहे हैं और झारखंड के तर्ज पे और आम आदमी पार्टी दिल्ली के तर्ज पर आप जो है घोषणा पर घोषणा किए जा रहे हैं। ये सबको पता है कि नारी को सम्मान किसने दिया। ये जीविका दीदी जो आप देख रहे हैं ना, ये बिहार का अनुसरण अन्य राज्य करते हैं। इस मामले में हम लोगों ने महिलाओं को जो सम्मान दिया, जो आरक्षण दिया, और महिलाओं की जो चिंता हमारी सरकार ने किया, एनडीए की सरकार ने बिहार में किया है, ये अद्वितीय है। इसलिए बिहार के तमाम जनमानस को, महिला हो या पुरुष हो, सबको पता है कि नीतीश कुमार और भाजपा से ही और इस एनडीए गठबंधन से ही बिहार का कल्याण हो सकता है। जब भी एनडीए गठबंधन की सरकार नहीं रही है, बिहार बर्बादी के कगार पर गया है, बिहार रास्ता से भटक गया। यहाँ अपराधी लोग रास्ते पर चले आए, गुंडा चले आए, जमीन हाँपने वाले चले आए थे। तो हमारी सरकार जब जब बनी है इन चीज़ों पर अंकुश लगा है। इसलिए ये महिलाओं को सम्मान क्या दे सकते हैं? ये 2500 की घोषणा कर रहे हैं। बताइए, जो लेबर है, मजदूर है हमारे यहाँ, आपको पता होगा कि श्रम विभाग ने नियम बनाया कि जो मजदूर है उनका रजिस्ट्रेशन होगा तो प्रथम और द्वितीय 2 लड़की की शादी में 50,000 रुपये का चेक दिया जाता है। 50,000 का 2 लड़की के शादी तक चेक मिलेगा। ये क्या ये तेजस्वी यादव का लाया योजना है? हम लोगों ने जन कल्याणकारी जितनी योजनाओं को शुरू किया है, इसकी प्रचार प्रसार हमारे कार्यकर्ता गाँव में जाके करेंगे। हम लोगों ने क्या किया है, क्या कर रहे हैं। ये बनावटी घोषणा से कुछ होने वाला नहीं है। लेकिन तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि आप लोग जो विकास किए हैं उस विकास को चूहा कतर दे रहा है। आप लोग क्या किए? न पलायन रोक पाए हैं, न बिहार में इंडस्ट्री लगा पाए हैं, न बिहार के में जो अपराध मुक्त की आप लोग बात करते हैं, आज दिन अपराधी घटनाएं हो रही है। हम लोग ये भी डाटा पेश करेंगे कि जब लालू जी की, राबड़ी जी की सरकार थी तो बिहार से कितने बिजनेसमैन, कितने उद्योगपति, कितने व्यवसायी बिहार छोड़ के अपने दुकान को बंद करके, अपने कंपनी को बंद करके और अपने शोरूम को बंद करके बिहार से पलायन करके दूसरे जगह चले गए। ये क्या पलायन की बात करेंगे? इनके समय तो पलायन का रफ्तार इतना लंबा हो गया था कि सारे लोग दुकान बंद करते। पैसा रख के कोई शोरूम नहीं खोल पाता था, पैसा रख के कोई बड़ा दुकान नहीं खोलता था, छोटा सा दुकान रखता था, भले गोदाम में जितना माल हो जाए। ऐसा दहशत था। इसलिए इनके पास कोई शब्द क्या है बोलने का? इनके यात्रा से और इनके बनावटी घोषणा से कुछ नहीं होगा। बीपीएससी पेपर लीक को लेकर छात्र कह रहे हैं कि पेपर लीक हुआ है, लेकिन आयोग करे कि पेपर लीक नहीं हुआ है। कैसे देख रहे हैं? देखिए, वो तो जांच का विषय है। और बीपीएससी की परीक्षा में या किसी भी परीक्षा में अगर गड़बड़ी का मामला सामने आया है तो राज्य की सरकार बेहद गंभीर है, हमारी पुलिस गंभीर है, हमारी एजेंसी गंभीर है। झारखंड से खोज के, जहां तहां से खोज के जो लोग शामिल रहे उसकी गिरफ्तारी हुई है, उसके तह तक पहुंचने का काम हुआ है। सेक्रेटरी जेल गए ना, बीपीएससी के सेक्रेटरी पहले जेल गए थे, या कर्मचारी चयन आयोग के। इसलिए आप निश्चिंत रहिए, हमारे यहाँ गड़बड़ी तो कहीं भी हो सकता है, लेकिन गड़बड़ी करने वाले चैन से नहीं रह सकते हैं। वो
बिल में भी होंगे तो खोज के निकाल के उनको जेल के सलाखों में डाल दिया जाएगा। ये वैसे लोगों को पता है। लेकिन महागठबंधन के लोग कह रहे हैं कि जब जब एनडीए की सरकार बनती है तब तब पेपर लीक हो जाता है। देखिए, पहले तो पेपरे नहीं होता था। पहले तो लाठी के बल पर नौकरी दी जाती थी। सेक्रेटरी को बैठा लिया गया, सिग्नेचर करा लिया गया। पहले तो ऑनलाइन कुछ था नहीं। मेरे यहाँ तो सब कुछ ऑनलाइन है, ऑनलाइन आवेदन है, बहुत परीक्षा ऑनलाइन हो रहा है। तो इनको क्या मालूम है इसके बारे में? पहले तो जिसको चाहते थे लाठी के बल पर पैसा लेके नौकरी देते थे, जमीन लेके नौकरी देते थे, और आज ये नौकरी देने की बात कर रहे हैं। गड़बड़ी हो सकता है, कहीं भी हो सकता है, लेकिन गड़बड़ी करने वाले दंडित हुए कि नहीं हुए, अंकुश लगा कि नहीं लगा, सुधारात्मक उपाय हुए कि नहीं हुए, ये देखना पड़ेगा। लेकिन आप लोग में भी तो लाठी चल रहा है, बीपीएससी अभ्यर्थी पर लाठी बरसा रहे हैं, ऊपर से डीएम है जो थप्पड़ जड़ दे रहे हैं बीपीएससी अभ्यर्थी को। डीएम साहब, डीएम ने जो थप्पड़ मारने का काम किया, इसको कहीं से अच्छा नहीं कहा जाएगा। लेकिन परीक्षा केंद्रों पर जो विवाद हुआ, बवाल हुआ, पूरी घटना क्या था ये जांच में सामने आएगा। और घटना जब सामने आएगा तो जो लोग दोषी होंगे, अधिकारी दोषी होंगे तो अधिकारी पर कार्रवाई होगी, परीक्षार्थी दोषी होंगे तो परीक्षार्थी पर कार्रवाई होगी। ये तो पुलिस का मामला है, ये तो पुलिस का विषय है। लेकिन अभी तक सवाल खड़ा हो रहा है कि डीएम पर कोई कार्रवाई नहीं हुआ है, पूरा अफसोसाई बढ़ गया है महागठबंधन। जब जांच ही हो रहा है तो अभी कार्रवाई की बात हम कैसे कर सकते हैं? देखिए, न घटनास्थल पर हम उपलब्ध थे, न मैंने जो देखा उसे वीडियो देखा है। जो आप लोग दिखा रहे हैं केवल हाथ चलाने वाला वीडियो आप दिखा रहे हैं। घटना की शुरुआत कैसे हुई और समापन कैसे हुआ, जो पुलिस को जांच का अधिकार है, जिस माननीय मुख्यमंत्री जी जिसे जांच कराते होंगे, वो जांच टीम का जो रिपोर्ट आएगा उसके फलाफल पर कार्रवाई निर्भर करता है। डीएम पे कार्रवाई होगी, ये तो फलाफल पर निर्भर करता है। जो भी जांच पदाधिकारी होंगे, जिनको माननीय मुख्यमंत्री जी ने जांच दिया होगा घटना के बारे में, या पुलिस अपने स्तर से जो जांच करती होगी, उस जांच के आधार पर होगा। और ये लोकतंत्र में तो स्वतंत्रता है किसी को। वो जो परीक्षार्थी है वो भी गए हैं, मानवाधिकार में गए हैं, कहीं गए हैं, इसलिए जो निर्णय, जो मंच है वहां से होगा और उसको सब कोई स्वीकार करेगा। खान सर और गुरु रहमान भी कह रहे हैं कि बीपीएससी का पेपर में धांधली हुआ है, इसको कैसे देखें? देखिए, आप, मुझे जितनी जानकारी है उसके हिसाब से खान सर अच्छे टीचर हैं, बहुत अच्छे फॉलोअर्स हैं, अच्छा नाम है उनका, गुरु रहमान जी का भी अच्छा है। पूरी घटना का कारण क्या है? जो आरजेडी के लोग कहते हैं वो कारण नहीं हो सकता है। उनका तो काम ही है कि सरकार के खिलाफ भड़काना है परीक्षार्थियों को। जब हमारी सरकार नहीं थी उस समय भी तेजस्वी यादव जी गए थे धरना पर, थे ना, गए थे, यही क्या नाम है आपका, इको पार्क के पास जाके परीक्षार्थी के बीच में बैठे थे। और 17 महीना में जब उस सरकार में 8 विभाग लेके बैठे रहे तो उस समय परीक्षार्थियों की और आंदोलनकारियों की चिंता उनको कदापि नहीं हुई, चूंकि गद्दी पर चले गए। उस समय बिहार की चिंता नहीं हुई। बीपीएससी के मामले में जो मामला परीक्षार्थियों का कहना है और जो विषय बीपीएससी का कहना है, इसका हायर लेवल पर समीक्षा हो रहा है। कारण क्या था, गड़बड़ी हुई कि नहीं हुई, दोषी कौन है, और दोषी के आधार पर एक लाइन का विषय है कि हमारी सरकार कार्रवाई करेगी, चाहे वो अधिकारी हो चाहे वो परीक्षार्थी हो। बिल्कुल। तो आपने देखा हमारे साथ बीजेपी विधायक पवन जायसवाल है, कह रहे हैं कि कार्रवाई होगा, कोई अगर कहीं छुप कर भी बैठा होगा उसको पुलिस से पकड़ के लाएगी, झारखंड से हो या तमाम ऐसे जो एग्जाम्पल हैं बता रहे हैं कि किस तरह से उनको पकड़ के लाया गया और कार्रवाई हुई है। तो ऐसे इनका साफ तौर पे कहना है कि तेजस्वी यादव जो 2500 का शगुफा छोड़ रहे हैं वो बिल्कुल ही भ्रामक है। हमारी सरकार है जो गरीबों के लिए काम कर रही है और तमाम जो वर्ग के लोग हैं उनके लिए काम कर रही है। बहरहाल खबर में इतना ही, इससे तमाम खबर बन रहे हैं। आप फर्स्ट बिहार झारखंड देख रहे हैं। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। ये लो, मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा, हम करेंगे क्या, और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया, अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ, हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा, बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। भारतीय जनता पार्टी का सदस्य बनने के लिए 8800002024 पर मिस्ड कॉल करें। निवेदक भारतीय जनता पार्टी बिहार।